हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। हमने कहा पदार्थ क्या होते हैं? जो भी वस्तु ऑब्जेक्ट आपके आसपास है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है। आपका नोटबुक हो गया, पेन पेंसिल, आपकी चेयर हो गई, आपका टेबल हो गया, बैग हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, आपके आगे लगी हुई स्क्रीन हो गई। इतनी सारी वस्तुओं की बात हमने की। ये वस्तुएं जिस चीज से मिलकर बनी हुई हैं, उस चीज को ही क्या कहा गया? सब्सटेंस, मैटर या मटेरियल कहा गया। ठीक है, हमने माना कुछ तो ऐसा होगा कि जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा? मिक्सचर या मिश्रण नाम दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि इससे पहले चैप्टर में आपने ग्रुपिंग की बात की कि सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले, सेम फंक्शनिंग रखने वाली चीजों को आप एक ग्रुप में रखते हैं, ताकि वो कन्वीनियंट हो जाता है, आपके पढ़ने के लिए आप आसानी हो जाती है। साथ ही क्या होता है, एक जनरल आइडिया, सामान्य आइडिया मिल जाता है उस पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के। वहीं हमने बात की कि अभी क्या करेंगे, जितने भी मिक्सचर हैं या मिश्रण हैं, उसमें पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं या अवयव हैं, उनको क्या किया जाएगा? अलग अलग किया जाएगा। और इसी अलग अलग करने को हम क्या कह रहे हैं? पृथक्करण कह रहे हैं। ओके, और हमने पृथक्करण की अलग अलग विधियों की बात की, क्योंकि कि हमने माना जितने भी घटक किसी भी मिक्सचर में होंगे, उनके पार्टिकल का साइज क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, फंक्शनिंग अलग हो सकती है, उनका नेचर अलग हो सकता है, और वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं। इसीलिए जो अलग अलग मिक्सचर हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड का या विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, सेपरेट करने के लिए या पृथक करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले विधि हमने क्या पढ़ी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हैंड पिकिंग या हस्त चयन की बात की, जैसे नाम से लिखा हुआ है, समझ आ रहा है। हैंड पिकिंग यानी हाथ से उठाना, हस्त चयन यानी हाथ से चयन करना। ओके, तो कौन सी इंप्योरिटीज को या किस कंपोनेंट को आप हाथ से चयन करेंगे? जो इजीली विजिबल होगा, या आप कहेंगे कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका साइज क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा आकार में। तो आप ऐसी इम्प्योरिटीज को या ऐसी चीजों को आप हाथ से चयनित करके क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और इसी विधि को क्या कहा जाता है? हैंड पिकिंग कहा जाता है। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि घर में आप जब चावल बनाते हैं, तो उससे पहले चावल को साफ किया जाता है। तो चावल में जो कंकड़ पत्थर या अलग से कोई ग्रेन आया है, तो उसको हाथ से उठा करके अलग कर देते हैं, और इसी विधि को क्या कहा जाता है? हस्त चयन कहा जाता है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट आपकी विधि है वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग हमने कब कहा कि जब फसल पक करके तैयार हो गई है, तो अभी क्या करना है? जो दाने हैं, उसके ग्रेन से, अनाज है, उसको क्या करेंगे? प्लांट वाले पार्ट से अलग करेंगे, और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? थ्रेसिंग कहलाएगी। हमने क्या कहा कि अगर बहुत कम स्केल पे, छोटे पैमाने पर खेती की जा रही है, या पहले जो होता था वो ट्रेडिशनल या मैनुअल विधि से, हाथों की मदद से ही किसान या खेती करने वाले लोग क्या करते थे? अनाज को उस प्लांट वाले पार्ट से अलग कर देते थे। ठीक है, प्लांट को पीटा जाता था या बालियों को पीटा जाता था, और इस तरह से आपका अनाज अलग हो जाता था। ओके, तो ये थ्रेसिंग थी। फिर क्या किया गया? बड़े स्केल पर अगर खेती हो रही है, तो बुलक बैलों की मदद ली गई, और अभी किसकी? मशीन की मदद से भी थ्रेसिंग का कार्य किया जाता है। ओके, तो थ्रेसिंग आपको समझ आ गया था। उसके बाद जब आपको अनाज मिल गया, थ्रेसिंग में हमने क्या कहा कि आपको अनाज मिल गया है, इस अनाज में अब क्या होगा? भूसे के पार्टिकल्स भी होंगे, अन्य कोई इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर क्या किया गया? विनोइंग की गई या निष्पावन विधि, जिसका नाम दिया गया था, उसमें क्या किया जाता है? हवा की मदद से क्या किया जाएगा? इम्प्योरिटीज को एक साइड किया जाता है। और ये किसके लिए होता है? जो वजन में हल्की इम्प्योरिटीज होती हैं, या हम क्या बोलते हैं, जिनका वजन कम होता है। ठीक है, तो ऐसी इम्प्योरिटीज को हवा की मदद से एक साइड किया जाता है, और आपको ग्रेन्स एक साइड मिल जाते हैं। ओके,
तो ये क्या हो गया था आपका विनोइंग या निष्पावन इसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस ऐसे हवा चल रही है, हवा की डायरेक्शन ये साइड है, अगर लेफ्ट टू राइट है तो क्या कर रहे हैं, जो जितनी आपकी हल्की इंप्योरिटीज है वो भी राइट साइड में उड़ करके हवा के साथ में जा रही है। ठीक है, और आपको अनाज के दाने जो है, अगर हम गेहूं की बात करें कि गेहूं को निष्पावन विधि से साफ कर रहे हैं, तो गेहूं आपको यहाँ मिल रहा है और उसमें पाए जाने वाला जितना हस्क या भूसे का या अलग कोई इंप्योरिटीज है हल्की, वो एक साइड मिल रही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हैवी इंप्योरिटी होगी, अगर इसमें पत्थर है, कंकड़ है, तो वो ग्रेन्स के साथ ही यहाँ आएंगे, क्योंकि उनको हवा उड़ा नहीं पाएगी जिनका वजन ज्यादा है या जो भारी इंप्योरिटीज है। ओके, इतना यहाँ पर मिल गया। अभी भी गेहूं पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ, प्योर नहीं हुआ या साफ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या किया जाता है, सीविंग की मदद से आगे की प्रोसेस को बढ़ाया जाता है, या हम बोलते हैं कि अगर गेहूं का साइज जितना है उसके साइज से बड़े साइज की कोई इंप्योरिटी वहां पर है, तो उसको सीविंग की मदद से, जो कि क्या है, चालन विधि आप जिसको कह रहे हैं, उसकी मदद से क्या किया जाएगा, गेहूं को साफ किया जाएगा और बड़े साइज की इंप्योरिटीज को अलग किया जाएगा। इसका एक छोटा एग्जांपल है, जैसे घरों में जब रोटी बनाई जाती है तो क्या किया जाता है, आटे को छाना जाता है, और इस सीविंग या चालन विधि के लिए एक वस्तु की आवश्यकता पड़ती है जिसको क्या कहा जाता है, चलनी। आप इसे बोलते हैं, सीव कहते हैं, छलनी बोल सकते हैं या छलनी, जो भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आटे को छाना जाता है और आटे के साइज से बड़े साइज के जितने भी क्या होते हैं, इससे इम्प्योरिटीज होती हैं, वो सीव में ऊपर ही रह जाती हैं और आपको प्योर जो आटा है आपका वो नीचे प्राप्त हो जाता है। तो ये सीविंग होगी यानी चालन विधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, हमने सेडिमेंटेशन की बात कही, अवसादन की, कि जब क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड में कोई क्या है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है या इनसॉल्युबल कोई घटक है, या हम बोल रहे हैं कि जो उसमें घुलनशील नहीं है यानी अघुलनशील है, ऐसी कोई अशुद्धि वहां पर पाई जा रही है, तो उसको क्या किया जाता है, कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हैवी जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, या अगर हल्की इम्प्योरिटीज हैं तो वो लिक्विड के साथ, पानी के साथ ऊपर आ जाती हैं सतह पर। ये एग्जाम्पल है जब चावल को साफ किया जाता है, पकाने से पहले चावल में पानी डाला जाता है, तो चावल तो हैवी होता है, उसका जो वजन होता है वो ज्यादा होता है, तो वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे या सतह पर बैठ जाता है, जबकि अगर उसमें भूसे के या हल्की डस्ट वगैरह कोई हल्की इम्प्योरिटी है वो पानी के साथ ऊपर आ जाती है सतह पर। ओके, तो फिर क्या किया जाता है, डिकेंटेशन मेथड के थ्रू, डिकेंटेशन का या निस्तारण विधि जिसको बोला जाता है, उसके थ्रू इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है, और इसी सेडिमेंटेशन के थ्रू और डिकेंटेशन के थ्रू, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले आपको सेडिमेंटेशन करना होगा, यानी कुछ टाइम के लिए आपको बर्तन में जो भी आपका या फिर वेसल है उसको छोड़ना होगा, रेस्ट की पोजीशन पे रखना होगा, यानी उसको हिलाना डुलाना नहीं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आपकी अगर हल्की इम्प्योरिटी है तो वो सतह पर ऊपर आ जाएगी, और हैवी इम्प्योरिटीज है तो वो तले पे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद डिकेंटेशन यानी निस्तारण की प्रोसेस की जाती है। मतलब सेडिमेंटेशन के बाद जो अब वो वाटर है, लिक्विड है कोई, उसको क्या किया जाएगा, दूसरे वेसल में पोर आउट किया जाएगा, जिसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि अगर ये पानी था और इसमें कोई अनडिजॉल्व सॉलिड है, हम बोल रहे हैं पानी में पत्थर के टुकड़े थे, ठीक है, कहीं भी ऐसे घुले हुए थे, हमने उस पानी को या उस बर्तन को रख दिया कुछ देर के लिए, तो वो पत्थर या रेत के कण क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, ये नीचे बैठ गए यहाँ पर। अभी आप क्या करते हैं, ये नीचे बैठ गए, सेडिमेंटेशन के बाद अब इसका डिकेंटेशन होगा या निस्तारण होगा। वहां पर क्या किया जाएगा, पानी कुछ मात्रा में साफ हो गया है, उसको दूसरे बीकर में, दूसरे वेसल में निकाल लिया जाएगा, या पोर आउट जिसे हम कह रहे हैं वो कर लिया जाएगा। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। यानी सेडिमेंटेशन के बाद, अवसादन के बाद अब क्या होगा, निस्तारण होगा। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद आपने सेपरेटिंग फनल की बात की थी कि डिकेंटेशन की प्रोसेस में अगर दोनों इमिसिबल लिक्विड है यानी अमिश्रणीय द्रव है, जहां पर हमने ऑयल और वाटर की बात की थी कि दोनों आपस में घुलते नहीं है, तो इस तरह से आप
लैब में एक सेपरेटिंग फनल देखते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग 2 लेयर बन जाती हैं, एक ऑयल की होगी और एक वाटर की होगी। नीचे आपके पास स्टॉप कॉक लगी होती है, जिसको लूज करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो नीचे लिक्विड है, यहाँ पर हम पानी मान रहे हैं तो पानी आप दूसरे वेसल में ले लेंगे, और जब ये पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, यानी पानी की पूरी लेयर आप सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद आप क्या कर लेते हैं, इस कॉक को फिर से टाइटली बंद कर देते हैं, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम केरोसिन का एग्जांपल ले रहे हैं या कोई भी ऑयल है, तो वो आपको सेपरेटिंग फनल में मिल जाएगा। और क्योंकि आपने पानी को सेपरेट कर लिया अलग, वो दूसरे आपको बर्तन में या वेसल में, ग्लासवेयर में मिल जाएगा। तो ये क्या कर लिया आपने, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लिया है या पृथक कर लिया। ओके, आगे हमने फिल्ट्रेशन की बात की थी। सीविंग और फिल्ट्रेशन में डिफरेंस है। सीविंग में थोड़ा बड़े साइज का क्या किया जाता है, इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। वहीं फिल्ट्रेशन में बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज को, बहुत छोटे साइज की इम्प्योरिटीज को, जो कि इजीली विजिबल भी नहीं होती हैं, आपको ऐसे ही सिंपल आंखों से दिखाई नहीं देंगी। इतने छोटे अगर मिट्टी और रेत के पार्टिकल पानी में हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको फिल्टर पेपर की मदद से क्या किया जाता है, छाना जाता है या फिल्टर किया जाता है। ठीक है, इसी विधि को क्या कहा जाता है, निस्तारण कहा जाता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया था। देन हमने किसकी बात की थी, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण और वाष्पन की बात की थी। हमने क्या कहा था कि जब वाटर को टेम्परेचर दिया जाता है, तापमान दिया जाता है, या तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, पानी जो आपका होता है वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था कि चाय बनाने के लिए जब बर्तन रखा जाता है बर्नर पर या गैस पर, आपने वेसल रखा, उसमें पानी रखा, टेम्परेचर दिया, आपने आंच तेज करी, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ना शुरू होता है या पानी गर्म होने लगेगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तापमान बढ़ाया आपने, गैस तेज करी आपने, ठीक है, आंच तेज हुई तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो गया कि गैस जितना भी पानी था वो वेपर में, उबलने के बाद भाप में बदलना शुरू हुआ। ठीक है, तो जहां पर आपका पानी भाप में बदलना शुरू हुआ, उसी को क्या कहा जाएगा, इवेपोरेशन कहा जाएगा या वाष्पीकरण और वाष्पन कहा जाएगा। इसका हमने दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा था कि जो सी वाटर होता है आपका, समुद्र का पानी होता है, आपने पढ़ा है कैसा होता है, नमकीन होता है या उसमें नमक पाया जाता है। ठीक है, अब उस नमक को समुद्र के पानी से एक्सट्रैक्ट करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आपको वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करना पड़ता है। क्या किया जाता है कि समुद्र के किनारे उथले गड्ढे बनाए जाते हैं, शैलो पिट्स बनाए जाते हैं, जहां पर पानी को रोका जाता है। ठीक है, पानी को रोका गया, हमने क्या बोला, पानी में नमक भी घुली हुई है। ठीक है, अभी क्या होगा, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, धीरे धीरे पानी सूखना, जिसे आप बोलते हैं कि पानी सूख रहा है, या आप क्या कहेंगे कि पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो एक टाइम आएगा उन शैलो पिट से या उथले जो गड्ढे हैं उनसे पूरा पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, उसका वाष्पीकरण हो जाएगा या वाष्पन हो जाएगा। तो अभी क्या रह जाएगा गड्ढों में या क्यारियां जो बना रखी थी, सिर्फ नमक रह जाएगा। और अब आप उस नमक को कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, प्योरिफिकेशन उसका। तो ये क्या था, इवेपोरेशन था या वाष्पीकरण था, जिसको हमने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ओके, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपको उनके आंसर करने हैं। ठीक है, जीआईसी शीतला खेत। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रितेश कुमार। देश पृथक्करण क्या होता है, हम किसी चीज से दूसरी चीज को अलग करना। वेरी गुड, किसी चीज से दूसरी चीज को अलग करना। अगर क्या है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, सारी चीजें रखी हुई हैं। अभी हम कह रहे हैं कि हमारी जितनी पेंसिल्स हैं उनको हम एक साइड रख रहे हैं, अपना शार्पनर एक साइड रख रहे हैं, पेन्स को एक साइड रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, यानी पृथक्करण हो गया। और साइंस में जब आप पृथक्करण पढ़ेंगे तो वो मिक्सचर के यानी मिश्रण के केस में पढ़ते हैं कि मिश्रण के अवयवों को या घटकों को अलग अलग करना ही क्या है, आपका पृथक्करण है। वेरी गुड नितेश। नेक्स्ट बच्चा कोई बताइए, थ्रेसिंग विधि हमने पढ़ी। कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए। थ्रेसिंग कब पढ़ी थी हमने, थ्रेसिंग विधि मैंने आपको कितनी बार समझा दिया, रिवीजन चल रहा है आपका, रिवाइज भी करवा दिया है थ्रेसिंग क्या होती है। नितेश, किसी और बच्चे को माइक दे दीजिए। विनोइंग बताएगा कोई, निष्पावन विधि क्या होती है, विनोइंग, निष्पावन विधि। माइक ले लो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम,
मैम नीलम आर्या। मैम विनोविंग, मैम उसकी डेफिनेशन याद है। विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय। वेरी गुड। हैवी मैम और लाइटर जो कंपोनेंट हैं उनको हवा की मदद से जब पृथक किया जाएगा, क्या कह रहे थे हम, एक हाइट से पूरा मिक्सचर को नीचे गिराया जाता है और हवा के माध्यम से हल्की वाली इम्प्योरिटीज एक साइड चली जाती है, उसी को क्या कहा गया, निष्पावन। निष्पावन में पावन आ रहा है, पवन आ रहा है, जिसका मतलब होता है हवा। तो हवा की मदद से जब इम्प्योरिटीज को, हल्की इम्प्योरिटीज को अलग किया जाएगा तो वो क्या है आपका, विनोइंग है। वेरी गुड नीलम। नेक्स्ट कोई बताइए, सीविंग क्या है, चालन विधि। जीजीआईसी बन भूलपुर, बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग। सब लोग देख रहे हैं आपको, नोटबुक्स भी नहीं ली हैं आपने नोट करने के लिए। कौन आंसर करेगा, जल्दी से आंसर करिए। जीजीआईसी बन भूलपुर, जीजीआईसी शीतला खेत। क्या पूछा मैंने आपको, सीविंग क्या होती है या चालन विधि क्या होती है? हेलो मैम, माय नेम इज आयशा परवीन। आयशा, मैम परवीन, आयशा परवीन। आयशा परवीन, बताइए यस सीविंग क्या मैम। होती है, चालन विधि। मैम जैसे आटे को साफ करना, जो छन्नी में जो ऊपर का कूड़ा होता है जहाँ से साफ करके आता है, जो वो छोटा छोटा आते हैं वो ऊपर बच जाते हैं, इसलिए हमारा आटा साफ हो जाता है। वेरी गुड। चालन विधि से धन्यवाद आपने मैम। एग्जाम्पल बताया कि आटे को साफ किया जाता है, लेकिन चालन विधि है क्या, यस मैम। जब बड़े साइज की इम्प्योरिटीज को चलनी की, छलनी की या सीव की मदद से अलग किया जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, चालन विधि कहा जाएगा या सीविंग कहा जाएगा। वेरी गुड आयशा, यस मैम। सिट डाउन। थैंक यू मैम। इवेपोरेशन बताइए, इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है आपका। अवस्था में परिवर्तन कैसे, द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी पानी जब था वो द्रव अवस्था में था, लिक्विड था ना, जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो पानी से भाप बनी या गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हुआ पानी, तो वो क्या है आपका, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट अपना मेथड देखा था जिसमें हमने क्या कहा कि क्या किया जाएगा, वाष्पीकरण का ठीक उल्टा किया जाएगा, ठीक है, यानी कंडेंसेशन, जिसे संघनन नाम दिया गया। वाष्पन कैसे हुआ था, जब तापमान बढ़ाया गया था। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा आपसे क्वेश्चंस करूंगी, सभी लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पर भी, कौन बच्चा आंसर कर रहा है, कौन बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, कौन बातें कर रहा है, ध्यान से नहीं सुन रहा है, आप लोग स्क्रीन में दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बातें मत कीजिए। क्या कहा गया, वाष्पन क्या था, वाष्पीकरण, जब पानी भाप बन गया, किसके कारण बना, तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, तापमान बढ़ाया गया और पानी भाप में बदल गया, या हम क्या कहेंगे, पानी लिक्विड अवस्था से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो गया। ये सब कब हुआ, तापमान बढ़ाने पर, यानी जब आपने गैस जलाई थी, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, संघनन कब होता है, संघनन होता है जब जो आपकी भाप बन गई थी, ठीक है, भाप का टेम्परेचर कम किया जाएगा, तापमान कम किया जाएगा या उसको ठंडा किया जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपने क्या किया, जैसे बर्तन में पानी रखा था, उसको बॉईल किया तो उसकी भाप बनने लगी, अचानक आपने उसके ऊपर एक प्लेट रख दी, ठीक है, या लिड लगा दी, ढक्कन लगा दिया आपने, तो आप क्या देखते हैं, ढक्कन के नीचे वाला जो पार्ट है, जो वेपर के कांटेक्ट में आ रहा है, वहां पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, यानी पानी की बूंदें दिखाई देती है, ठीक है। खाना पक रहा होगा घर में, बर्तन के ऊपर लिड लगी होगी, ढक्कन लगी होगी, उसको हटा करके देखना, तो आपको ढक्कन में क्या दिखेंगी, पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखेंगी। चाय बन रही होगी, चाय के ऊपर अगर क्या रखा हुआ है, कोई लिड या ढक्कन रखी हुई है, उसको हटा करके देखना, वहां पर भी पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो क्या था, जो पानी से भाप बन गया था, ठीक है, भाप अचानक से ढक्कन के कांटेक्ट में आया, जिस ढक्कन की बात करें उसका टेम्परेचर कम है, तो वहां पर एकदम से जब उसका टेम्परेचर कम होता है, तो जो वो भाप बनी थी उसका तापमान कम होने पर वो पानी में दोबारा परिवर्तित हो जाएगा, वही आपका क्या है, कंडेंसेशन यानी संघनन। तो संघनन क्या हो गया, तापमान कम करने पर आपका भाप अब पानी में परिवर्तित हो गया है वापस, तो वही क्या है,
संघनन है यानी कंडेंसेशन है, और ये जो प्रोसेस होती है ये इवेपोरेशन के ठीक विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन में पानी से भाप बन रही थी तापमान बढ़ाने पर, और कंडेंसेशन या संघनन में भाप से वापस पानी बन रहा है तापमान को कम करने पर। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमने कहा समुद्र में पानी है, ठीक है, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ा, धूप पड़ी, और क्या हो गया, इसका इवेपोरेशन यानी वाष्पन हो गया, ठीक है, वाष्पीकरण हो गया। ओके, उड़ गया पानी समुद्र से भाप बन करके। अभी क्या होगा, ये यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगी, पानी की जो ये वेपर यहाँ से उठ रही हैं यहाँ पर जाके कंडेंस हो जाएंगी यानी संघनित हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है। तो ये यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बादलों में क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती है। ओके, तो संघनन हो जाता है यहाँ पे, तो वाष्पीकरण का ठीक उल्टा हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने क्या बोला, ये केटल है, इसको गैस के ऊपर रखा गया है, टेम्परेचर इसका बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, इसका टेम्परेचर बढ़ा यानी बॉईल होना स्टार्ट कर दिया। बॉईल होने के बाद यहाँ से वेपर्स निकली यानी भाप, जिसे आप बोल रहे हैं, भाप बन गया पानी का। ये इसमें पानी है, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, तापमान बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, गैस पे केटल रख दी है, केटल में पानी रख दिया है, तापमान बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो ये पानी जो था ये भाप में बदल गया, भाप में बदल गया। अब आपने क्या किया, कोई तो ऊपर से ऐसा वेसल लिया, बर्तन लिया, और उसमें आइस रख दी। ये क्या है, आपकी बर्फ है, ठीक है। तो आपको पता है बर्फ का तापमान क्या होगा, कम होगा इसकी तुलना में, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या किया गया, तापमान को कम किया गया। तापमान कम करने पर, ठीक है, यहाँ तापमान कम किया गया। और आप क्या देखते हैं, जो वेपर्स यहाँ से उठ रही थी, ठीक है, ये वेपर भाप यहाँ से जा रही थी, इस वेसल पे लगी जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। क्यों कम है, क्योंकि उसके ऊपर हमने आइस रखी हुई है। तो अचानक ये वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान बढ़ाने से जितना पानी आपका भाप में बदला था, ये आपका क्या था, वाष्पन की प्रक्रिया थी तापमान बढ़ाने पर। और यही भाप जब आपका यहाँ दोबारा पानी में परिवर्तित हुआ तो ये आपका क्या हो गया, संघनन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आ गया दोनों में, वाष्पन होता है तापमान बढ़ाने पर और संघनन क्या होगा, तापमान कम करने पर। वाष्पन में आपका पानी भाप में बदलेगा और संघनन में आपका भाप वापस पानी में बदलेगा। इतना सभी को समझ में आ गया। जीजीआईसी बन भूलपुर, जीआईसी शीतला खेत, हैंड रेज करिए अगर समझ में आ गया है। किसी को कोई डाउट है, अभी भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आया है? तो ये आपका क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए कंडेंसेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। जीजीआईसी बन भूलपुर, कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए। संघनन और वाष्पन में क्या अंतर है, डिफरेंस बताइए, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। आयशा। यस मैम। बताइए। मैम ये मतलब होता है जैसे पानी से भाप बनता है, भाप से पानी, तापमान में मतलब होता है मैम। थोड़ा पानी से भाप बनने को कौन सी विधि कहा गया? मैम तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ाने पर पानी भाप में परिवर्तित हो गया, उसे क्या नाम दिया गया उस विधि को? मैम उसका नाम संघनन। अच्छा बता रहे हैं। यस मैम संघनन। वाष्पन कहा जाएगा उसको। वाष्पन तापमान बढ़ाने पर पानी से भाप में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण। जब आप कहते हैं कि आपके कपड़े धूप में आपने डाले तो वो सूख गए, गीले कपड़ों को धूप में रखा तो वो सूख गए। धूप में रखने का मतलब क्या था, तापमान बढ़ाया गया। गीले कपड़ों का मतलब क्या है कि पानी की बूंदे हैं कपड़ों के अंदर, ठीक है। तो तापमान बढ़ा यानी धूप लगी जब उनको पे, तो वो जो पानी की बूंदे थी वो भाप बन के उड़ गई, ठीक है। तो कपड़े सूख गए आपके। तो ये क्या हो रहा है, वाष्पन या वाष्पीकरण हो रहा है। वेरी गुड।
नेक्स्ट कोई बताइए, कंडेंसेशन क्या है? संघनन। मैम तापमान बढ़ाने पर जो पानी भाप के रूप में परिवर्तित होता है उसे वाष्पन कहते हैं, और जो तापमान कम करने पर पानी भाप पानी के रूप में परिवर्तित होता है उसे संघनन कहते हैं। वेरी गुड नीलम, सिट डाउन। तो इतना अच्छे से आप एक्सप्लेन तभी करते हैं जब आप क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप ध्यान से उस चीज को समझ रहे हैं। ओके, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें, आपको सिर्फ पानी ही याद रहेगा या भाप ही याद रहेगी या टेम्परेचर ही याद रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप ढंग से समझते हैं, किसी टॉपिक को सुनते हैं, नोट करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। आपको अभी क्या करना है, ये टॉपिक सारे जितने मेथड्स आपको पढ़ाए गए हैं वो रिवाइज करने हैं अच्छे से, ओके, और ढंग से पढ़ाई करनी है, जैसे नीलम अच्छे से पढ़ रही है, ठीक है। तो अभी इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है, पृथक्करण में पढ़ लिया है, पृथक्करण की सारी विधियां पढ़ ली हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।